वेल गाइज ये वाली वीडियो सीएम पंक के फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर सबसे बड़ी अरीना यूनाइटेड सेंटर के अंदर सीएम पंक के रिटर्न प्लान लीक हो चुके हैं। एडब्ल्यू में एलिजिबल वैकिंगो के शानदार मैच के बाद केनी ओमेगा वर्सेज वैकिंगो का अगला मैच कंफर्म हो चुका है। एडब्ल्यू में मैट हार्डी के सिनेमैटिक मैचेस को लेकर मैट हार्डी की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। एडब्ल्यू के वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन के टिकट सेल को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एडब्ल्यू के न्यू कोलिजन शो के डेब्यू करने के बाद ब्रांड स्प्लिट में कौन सा रेसलर किस ब्रांड में होगा, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं सीएम पंक और लीड के आपस में मीटिंग करने को लेकर भी बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के अब तक के बिगेस्ट शो एडब्ल्यू ऑल इन की। वेल गाइज ये वाली बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लिए अब तक करीबन 50,000 लोगों ने प्री साइन अप कर दिया है। और गाइज करीबन 50,000 ऐसे लोग हैं जो एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट को बाई करने के लिए ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं। बट गाइज यहीं आज सुबह रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अब करीबन 55,000 लोगों ने एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू को देखने के लिए उनका प्री साइन अप कर दिया है। और गाइज करंटली 55,000 ऐसे लोग हैं जो एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट को बाई करना चाहते हैं। और गाइज करंटली हर दिन करीबन 1500 लोग एडब्ल्यू के ऑल इन के लिए प्री साइन अप कर रहे हैं। और गाइज जिस तरीके से लोग लगातार टिकट को बाई करने के लिए हर दिन प्री साइन अप कर रहे हैं, उस चीज को देखकर रेसलिंग ऑब्जर्वर को यह लगता है कि एडब्ल्यू के ऑल इन के प्री सेल पर जाने से पहले करीबन 60,000 लोग प्री सेल के लिए टिकट को बाई करने वाले हैं। और गाइज अब आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि ऑल इन की मिनिमम कैपेसिटी कम से कम 60,000 तो होने वाली है। वेल गाइज देखना बहुत यार दिलचस्प होगा कि 5 मई को जब एडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल होना शुरू होते हैं तो गाइज उस दिन पहले दिन के अंदर कितने लोग टिकट को बाई करते हैं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार केनी ओमेगा की। वेल गाइस और बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा की तो गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगा कि कैसे आज से करीबन 1 महीने पहले एडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा और एलिजो डेल वैकिंगो के बीच में हमें शानदार ड्रीम मैच देखने को मिला था। और गाइस डायनामाइट पर उस 5 स्टार ड्रीम मैच के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि बहुत ही जल्द ओमेगा और वैकिंगो आमने सामने दोबारा आने वाले हैं। और इस बार इन दोनों का मैच कोई नॉर्मल सिंगल मैच ना होके बल्कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बिगेस्ट टाइटल ट्रिपल ए मेगा चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। और गाइस इस बार ये वाला मैच एडब्ल्यू के अंदर ना होके बल्कि एडब्ल्यू के पार्टनर इन प्रमोशन लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर होने वाला है। और गाइस बहुत जल्द लूचा लिब्रे ट्रिपल ए केनी ओमेगा और वैकिंगो के बीच में ट्रिपल ए का मेगा चैंपियनशिप मैच अनाउंस करेगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ट्रिपल ए के अंदर ओमेगा उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू के मैचेस की तो गाइस यहीं इस हफ्ते एडब्ल्यू सुपरस्टार मैट हार्डी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर मैट हार्डी ने एडब्ल्यू में उनके सिनेमैटिक मैचेस को लेकर बात की गई, जहां पर मैट हार्डी का ये कहना है कि मैट हार्डी के टीएनए के अंदर काफी सारे शानदार सिनेमैटिक मैचेस देने के बाद अब मैट हार्डी एडब्ल्यू के अंदर भी सिनेमैटिक मैचेस लड़ना चाहते हैं। और गाइज अब जबकि मैट हार्डी के ब्रदर जेफ हार्डी रिटर्न हो चुके हैं तो गाइज मैट हार्डी एडब्ल्यू के अंदर हार्डी कंपाउंड के अंदर सिनेमैटिक मैचेस को रसल करना चाहते हैं। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई और इंपैक्ट रेसलिंग दोनों कंपनीज के अंदर हार्डी कंपाउंड में मैट हार्डी के सिनेमैटिक मैच के बाद अब मैट हार्डी एडब्ल्यू के अंदर भी हार्डी कंपाउंड में उनका सिनेमैटिक मैच लड़ना चाहते हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान मैट हार्डी के इस आइडिया को अप्रूव करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू कंपनी के ब्रांड स्प्लिट की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि कंपनी बहुत ही जल्द उनका ब्रांड स्प्लिट करने वाली है। और गाइज यहाँ पर जून महीने में एडब्ल्यू का ब्रांड न्यू टीवी शो एडब्ल्यू कोलिजन के डेब्यू करने के बाद टोनी खान एडब्ल्यू कंपनी का ब्रांड स्प्लिट करने वाले हैं। बट गाइज यहीं अब एडब्ल्यू के इस ब्रांड स्प्लिट के बाद एडब्ल्यू का कौन सा रेसलर किस रोस्टर में होने वाला है, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज अगर आप लोग एलीट मनिया को रेगुलरली फॉलो करते हो तो गाइज आप लोग को इतना तो जरूर मालूम होगा कि एडब्ल्यू कंपनी के ब्रांड स्प्लिट होने के बाद एडब्ल्यू का डायनामाइट और एडब्ल्यू का ब्रांड न्यू टीवी शो एडब्ल्यू कोलिजन दोनों रोस्टर का ब्रांड स्प्लिट होने वाला है। और गाइज बेसिकली जो रेसलर एडब्ल्यू के सैटरडे नाइट कोलिजन पर काम करेंगे वो रेसलर एडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट पर काम नहीं करेंगे। और गाइज बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन की तरह एडब्ल्यू कंपनी भी डायनामाइट और कोलिजन दोनों का अलग अलग रोस्टर रखने वाली है। बट गाइज यहीं अब कौन सा रेसलर डायनामाइट पर होने वाला है और कौन सा रेसलर कोलिजन पर होने वाला है, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान करंटली ब्रांड स्प्लिट और रोस्टर स्प्लिट को लेकर काफी सारी प्लानिंग कर रहे हैं। और गाइज टोनी खान की करंट प्लानिंग के हिसाब से टोनी खान एडब्ल्यू के ईवीपीज केनी ओमेगा, यंग बस, जॉन
मॉक्सली, क्लोडियो कोस्टांगली, ब्रायन डेनियल्सन और व्हीलर यूता, इन सभी को डायनामाइट पर ही रखने वाले गए। और गाइज करंटली AEW के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और एलीट की जो स्टोरी लाइन चल रही है वो स्टोरी लाइन AEW के डायनामाइट शो पर ही कंटिन्यू होने वाली है। और गाइज अगर यहाँ पर जून महीने में AEW का कोलिजन शो आता है तो गाइज यहाँ पर AEW के कोलिजन के डेब्यू करने के बाद ना तो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब आप लोगों को AEW के कोलिजन पर देखने को मिलेंगे और ना ही एलीट आप लोगों को AEW के कोलिजन पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के करंट प्लान के हिसाब से टोनी खान, एलीट और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इन दोनों टीम्स को डायनामाइट पर ही रखने वाले गए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर ब्रांड स्प्लिट के बाद आप लोगों को ना तो जॉन मॉक्सली वर्सेस CM पंक देखने को मिलेगा और ना ही केनी ओमेगा वर्सेस CM पंक देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर CM पंक AEW के डायनामाइट पर ना होके बल्कि AEW के कोलिजन पर होने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस ब्रांड स्प्लिट के अंदर और कौन कौन से रेसलर किस किस ब्रांड के अंदर जाते गए। बट गाइज जहां तक बात रही CM पंक की तो गाइज वैसे तो मैंने आप लोगों को सुबह ऑलरेडी वीडियो के अंदर बताया है कि AEW कंपनी ने 21 जून को शिकागो के अंदर विंटरस्ट अरीना में उनके शो के लिए टिकट को सेल करना शुरू किया है। और गाइज टिकट सेल के प्री सेल के अंदर ही AEW कंपनी ने इस चीज को टीच किया है कि पॉसिबली 21 जून को CM पंक डायनामाइट पर उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइज अब जबकि ये कंफर्म हो चुका है कि CM पंक AEW के डायनामाइट पर ना आके बल्कि AEW के कोलिजन पर काम करने वाले गए, तो गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन की तरफ से अब CM पंक के रिटर्न को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। और गाइज यहाँ पर एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि CM पंक AEW के डायनामाइट पर compete नहीं करने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एलीट compete करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर CM पंक को AEW कंपनी ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि CM पंक को एलीट से कोई भी कैसी भी बातें नहीं करनी है। और गाइज यहाँ पर अगर CM पंक यंग बक्स से माफी भी मांगना चाहते गए तो गाइज यहाँ पर यंग बक्स CM पंक से बात करना नहीं चाहते गए। और गाइज एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी ने CM पंक को ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि CM पंक के AEW में रिटर्न होने के बाद भी CM पंक को एलीट को लेकर कोई भी बातें नहीं करनी गए। और गाइज CM पंक और एलीट दोनों को अलग अलग रखने के लिए ही CM पंक को AEW के कोलिजन पर डाला जा रहा है, तो वहीं एलीट को AEW के डायनामाइट पर डाला जा रहा है। बट गाइज जहां तक बात रही पंक के रिटर्न की तो गाइज यहीं अब एंड्रू जेन ने एक बार फिर से इस चीज को कंफर्म किया है कि CM पंक 21 जून को AEW के डायनामाइट पर रिटर्न ना करके बल्कि 17 जून को AEW के कोलिजन के डेब्यू शो पर डिब्यूट करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर एंड्रू जेन ने एक बार फिर से इस चीज को क्लियर कर दिया है कि CM पंक 17 जून को AEW के कोलिजन के डेब्यू शो के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइज अब यहाँ पर एंड्रू जेन ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि 17 जून को AEW का कोलिजन का डेब्यू शो कहाँ होने वाला है। वेल गाइज आप लोग ये जानकर शॉक होने वाले हो कि AEW के करंट प्लान के हिसाब से 17 जून को AEW के कोलिजन का पहला शो टोनी खान शिकागो के बिगेस्ट अरीना यूनाइटेड सेंटर के अंदर कराने वाले गए। और गाइज यहाँ पर यूनाइटेड सेंटर वही अरीना है जिसके अंदर CM पंक ने AEW में पहली बार डेब्यू किया था। और गाइज यूनाइटेड सेंटर वही अरीना है जिसके अंदर AEW और NJPW का फॉरबिडन डोर पेपर भी हुआ था। और गाइज अब क्योंकि CM पंक वापस आ रहे हैं तो गाइज एक बार फिर से टोनी खान शिकागो के सबसे बड़े अरीना यूनाइटेड सेंटर के अंदर उनके शो को डेब्यू कराने वाले गए। और गाइज 17 जून को यूनाइटेड सेंटर के अंदर जब AEW कोलिजन उनका पहला शो करेगी तो गाइज इस शो के ऊपर CM पंक उनके होम टाउन पर बिगेस्ट अरीना के अंदर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइज यहाँ पर यह चीज कंफर्म हो चुकी है कि 17 जून को AEW कोलिजन के पहले शो के ऊपर यूनाइटेड सेंटर में CM पंक एक बार फिर से रेसलिंग पर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि यूनाइटेड सेंटर में CM पंक के रिटर्न होने की वजह से क्या AEW कंपनी यूनाइटेड सेंटर को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। वेल गाइस यहाँ पर यह तो आने वाला टाइम बताएगा कि CM पंक AEW कोलिजन को सक्सेसफुल बनाने में कितना मदद करते हैं। वेल गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।